नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें अगेन x की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच 4/9 की पावर 4 इंटू 4/9 की पावर -7 एंड 4/9 की पावर 2x - 1। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4/9 की पावर 4 इंटू 4/9 की पावर -7 इक्वल्स टू 4/9 की पावर 2x - 1। तो देखिए 4/9 की पावर क्या हो जाएगी, अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 4 प्लस -7 और इक्वल टू के उधर भी सेम बेस था तो 2x - 1 पावर लिख देंगे। अब पावर सॉल्व कर लेते हैं, 4/9 एज इट इज़। अब हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 7 इक्वल्स टू 2x - 1। अब सिर्फ इसकी पावर ले लेंगे क्योंकि हमें x की जो x पावर में है उसकी वैल्यू निकालनी है इसलिए। तो 4 - 7 इक्वल्स टू 2x - 1 है। तो जब भी एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 7 में से 4 गए 3 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है इक्वल्स टू 2x - 1। अब ये माइनस का 1 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस का 1 इक्वल्स टू 2x। आप देखिए एक माइनस की है एक प्लस की वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया इक्वल्स टू 2x। अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x कितना आ जाएगा, -2 अपनी जगह रहा और ये वाला 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में था इधर, इधर आके डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -6 की पावर -1 बी मल्टीप्लाई। ये नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट इन इसका और उस नंबर का प्रोडक्ट कितना आ जाए, 9 की पावर -1 आ जाए। फिर से देखिए -6 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारा आंसर 9 की पावर -1 आ जाए। तो हमें ये वैल्यू नहीं गिवन है तो हमने इसे x मान लिया, राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट द नंबर बी x। x है वो नंबर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले माइनस की पावर पॉजिटिव बना लेते हैं, तो माइनस साइन एज इट इज़ 1/6 की पावर 1 आ जाएगी। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, नेगेटिव पावर को प्लस की करना, राइट, इनटू x इक्वल्स टू, इसी तरीके से 9 की पावर -1 थी तो प्लस की कर ली, राइट। अब किसी की भी पावर 1 होती है तो इसका मतलब वही नंबर होता है, तो दैट मीन्स -1/6 इंटू x इक्वल्स टू 1/9। अब x अपनी जगह रहा, 1/9 अपनी जगह रहा और ये माइनस का 1/6 जो था उधर जाके डिवाइड का हो गया, तो डिवाइड क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था तो उधर जाके डिवाइड का हो गया। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/9 एज इट इज़ और डिवाइड को मल्टीप्लाई करते ही माइनस साइन अपनी जगह रहा और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, x आ गया हमारा ±-2/3, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे, तो -2/3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड। ये कह रहा है -2/3 की पावर -3 को किससे डिवाइड करूं कि हमारा जो क्वोशिएंट है, डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा वो 4/27 की पावर -2 आ जाए। तो ये नंबर हमें नहीं पता तो हम इसको क्या मान लेते थे, x मान लेते थे। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट द नंबर बी x। x वो नंबर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस की पावर को प्लस का बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए माइनस अपनी जगह रहा
3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और 2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। अब पावर 3 हो गई डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू, इसी तरीके से 27 न्यूमरेटर में आ गया और 4 डिनोमिनेटर में आ गया की पावर 2। अब माइनस की पावर ऑड है, तो माइनस की पावर जब भी ऑड होती है तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस ही लिख देते हैं, तो माइनस आ गई। अब 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो हमें पता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है। इसी तरीके से 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 27 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इसको अभी एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे की पावर 2। अब पहले ये x सॉल्व करते हैं, तो देखिए -27/8 एज इट इज़। अब डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया तो x कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू 27/4 की पावर 2। अब देखिए ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, -27 1 इज 27, 8 इंटू एक्स इज 8x इक्वल्स टू, अब 27 की पावर 2 का मतलब है 27 इंटू 27 लिख सकते हैं, और 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होता है, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो भी करेक्ट होगा, या एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अब ये 8x तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों 4 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इधर चला गया और ये दोनों इधर चले गए, तो ये क्या बन गया, माइनस का 27 इंटू 4 इक्वल्स टू 27 इंटू 27 एज इट इज़ रहा, और 8x इधर आ गया। अब x अपनी जगह छोड़ दीजिए और बाकी की सारी कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे। आप चाहें तो उसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेशन अवॉइड करने की वजह से उसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। तो -27 इंटू 4, ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल परफेक्टली राइट है। 27 इंटू 27 इंटू 8 ये आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो 27 से 27 कैंसिल हुआ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का 2 ऊपर है और 27 नीचे है, इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ गई हमारी -2/27 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 5 की पावर 2x + 1 है डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 125 है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 99% एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन उतार लेते हैं। 5 की पावर 2x + 1 है डिवाइडेड बाय 25 है इक्वल्स टू 125 है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो पावर की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है इन दोनों को हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 5 की पावर 2x + 1 तो एज इट इज़ रही, डिवाइडेड 25 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 को 5 इंटू 5 होता है, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 125 कैसे बनता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, आप चाहें तो एलसीएम निकाल के भी, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। कुछ नहीं करना, सिंपली इन दो वैल्यूज़ को पावर में लिखना है। अब हमें पावर सॉल्व करनी है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 5 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। अब जब डिवाइड में होती है, देखिए a की पावर n अपॉन a की पावर m होता है, तो हम इसको a की पावर n माइनस m लिख देते हैं। जहाँ की बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो हम माइनस कर देते हैं पावर्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2x + 1 एज इट इज़ माइनस का 2 इक्वल्स टू 5 की पावर 3, राइट। अब देखिए, अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम सिर्फ पावर्स ले लेंगे, बेस सेम होते ही। अब हम क्या लेंगे, पावर्स ले लेंगे, तो 2x
+1 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस की एक माइनस की है वैल्यू, आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया इज 1 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया इक्वल्स टू 3। अब देखिए ये -1 उधर चला जाएगा क्योंकि हमें पता है वेरिएबल वैल्यूज़ एक साइड और कांस्टेंट दूसरी साइड चला जाता है। तो 3 + 1 हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो x कितना आ गया, 4 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। क्यों, क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाई में था। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू 2 इज़ द आंसर।